जनरल सिंह आपके पास आएंगे, लेकिन देखिए इस बीच एक बड़ी खबर अमेरिका से। जो बात यहां पर जनरल सिंह कहते हुए उसी को आप इस खबर से जोड़ सकते हैं। अमेरिका ने ताजा प्रतिबंध लगाए हैं एक बार फिर से रूस और बेलारूस पर। अमेरिका ने रूस और बेलारूस के लोगों पर अब बैन लगाया है, सैंक्शन पर सैंक्शन। हिंदी फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, तारीख पर तारीख, लेकिन उसके बाद मिला क्या? सैंक्शन पर सैंक्शन। लेकिन इस सैंक्शन से मिला क्या? इन 2000 लोगों को अमेरिका में प्रवेश नहीं मिलेगा, जिन पर अब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता के उल्लंघन का इन पर आरोप है। मैं जानना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ अजय सिंह हमारे साथ बर्लिन से हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त पैनल में एम्बेसडर मल्होत्रा भी हैं। एम्बेसडर मल्होत्रा, सवाल आपसे, आप डिप्लोमेसी की लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं। सर, ये रूस ऐसा देश हो गया है जिस पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लग चुके हैं, ताजा प्रतिबंध और लग गए। उसके बावजूद ना तो पुतिन की कोई टोन में नरमी दिखती है और ना ही मॉस्को की कोई फाइनेंशियल हेल्थ पर। रूबल दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है, फिर इन सैंक्शन का असर दिखेगा कब? देखिए गौरव, ऐतिहासिकली अगर आप देखते हैं तो कोई भी देश सैंक्शंस की वजह से कमज़ोर नहीं पड़ा है। और रशिया ने जब इतना बड़ा कदम उठाया था तो उसने फैक्टर इन कर लिया था, एंटीसिपेट कर लिया था। और बहुत सारे मेजर्स हैं, जैसे कि रूबल को मजबूत करने की दिशा में काम करना या रूबल में ट्रेडिंग करना। उससे ऐसे बहुत सारे काम करने हैं जिससे कि सैंक्शंस का बहुत ही कम असर होने वाला है। अब देखिए, नॉर्थ कोरिया सर्वाइव कर चुके हैं सैंक्शंस, ईरान कर चुका है सर्वाइव। ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने इंटरनेशनल यूनिलेटरल सैंक्शंस को सर्वाइव किया जी। और रशिया तो उनके मुकाबले में एक बहुत बड़ा देश है और उसके पास बहुत सारी लिवरेजेस हैं, ऑयल है, गैस है, चाइना की सपोर्ट है, उसके अपने बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, उसने अपना बैंकिंग सिस्टम रखा हुआ है। अगर स्विफ्ट से बाहर हो गया तो उसने चैनल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस रखे हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर सैंक्शन से रशिया ना कभी डरा है ना डरने वाला, और उसे इसकी आदत पड़ चुकी है, वो इनके साथ रहने की आदत डाल चुका है। ठीक है। इस वक्त हम सीधे रुक कर सकते हैं बर्लिन का। अजय सिंह जर्मनी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, बार बार ये कहा जा रहा है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, विक्ट्री डे परेड से पहले जो उन्होंने संबोधन दिया, बयान जारी किए, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध में जो जीत हासिल की सोवियत संघ ने, उसका वो जिक्र कर रहे हैं। नाजी जर्मनी की याद दिला रहे हैं और नाजी बता रहे हैं जेलेंस्की को। हिटलर से तुलना करते हुए जेलेंस्की की नजर आ रहे हैं। इस तरह जो रूस के लोगों के सेंटिमेंट्स को जीतने की कोशिश की जा रही है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, इसे बर्लिन में कैसे देखा जा रहा है, जर्मनी में कैसे देखा जा रहा है? अजय, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप अनम्यूट कर लें माइक अपना। अजय सिंह तक लग रहा है आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। रॉबिन जी, इस सवाल का जवाब अगर आप दे सकें, क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है और लगातार ये कहा जा रहा था कि इतने दिन हो गए और पुतिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, इस वजह से अब लोगों के सेंटिमेंट्स को उभार कर उनका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन। क्या ऐसा है? डेफिनेटली कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं। आज का जो दिन है एक तरह का इस वॉर का तीसरा चरण है। पहला चरण जब अटैक शुरू हुआ, दूसरा चरण जब कीव से वापस गए, और आज ये तीसरा चरण है। दैट्स वन। पुतिन क्या कहेंगे आज? कुछ तो वो अपने अचीवमेंट्स दिखाएंगे साउथ और ईस्ट यूक्रेन की। हो सकता है नोवो रसिया के नाम की एक नई प्रोविंस डिक्लेयर कर दी जाए। क्रीमिया में पानी नहीं जाता था, कनाल खुल गई, पानी गया, तो ये चीज़ें अचीव हो गई। और डी नाजिफिकेशन। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे? बट मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ये वॉर जहाँ भी जाएगी, जब भी ख़त्म होगी, कितने सालों में, उसके कुछ सालों बाद एक और वॉर होगी। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी ना, जब जर्मनी हारा था, और ये वॉर रशिया हार गया है। बाय द वे, रशिया को दुनिया ने ऐसा काटा है इकोनॉमिकली, स्पोर्ट्स वाइज, रशिया को तो टोटली आउटकास्ट बना दिया दुनिया में भी। अब रशिया जितना अपने को बचा ले, जितना यूक्रेन पे कब्जा कर ले, नेटो को ना आने दे, नेटो से लड़े, छोटा मोटा, वो बात अलग है। बट फिर रशिया बॉक्सिन होके अगले 10-15 साल जब रहेगा, उसके बाद फिर रशिया एक और वॉर करेगा। ये बहुत बड़ी बात, और पहली बार मुझे लगता है कि इस तरह के डिस्कशन के दौरान रशिया को लेकर अभी की स्टेट जो है वो कि रशिया ये वॉर हार चुका है इन प्रतिबंधों के बीच में।